अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अगर हम 2026 में डिफरेंट पैरामेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लें, क्या नीट कंपलसरी है। जैसा कि कुछ बोल रहे हैं हम बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए जाएं, या फिर एएनएम जीएनएम के लिए जाएंगे, या फिर बी फार्मेसी डी फार्मेसी के लिए जाएंगे, या फिर हम एफएमपीएडब्ल्यू एमएमपीएडब्ल्यू के लिए जाएंगे। क्या इन प्रोग्राम के लिए हमें यहाँ पर नीट देना है पहले? तो सभी डाउट्स आपके यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, आपने एक ऑर्डर देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी बहुत सा यहाँ पर वायरल हुआ। हाँ, वो फेक नहीं है, वो रियल है। तो वहां पर क्या लिखा है कि नीट कंपलसरी है पैरामेडिकल प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पर कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए नीट कंपलसरी है, तो यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों को यही नहीं पता कि आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, मतलब उसके रूल कौन बनाती है। जैसा कि अगर हम बोलें बीएससी नर्सिंग हो गया, या जीएनएम एएनएम हो गया, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, ये यहां पर आता है आईएनसी के अंडर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर। तो अगर कोई इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ऑर्डर आएगा कि यहां पर नीट कंपलसरी है नर्सिंग के लिए, हम बोलेंगे अच्छा हाँ ठीक है, इस चीज को फॉलो करनी है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एएनएम के लिए फॉलो करनी है। बट इनकी तरफ से तो कोई भी ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहो, जीएनएम करना चाहो, एएनएम करना चाहो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहो, जिस तरीके से चल रहा है वैसा ही होगा। इसके लिए कोई भी नीट की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे फिर ऑर्डर किसके लिए है? देखो, ऑर्डर जैसा जुलाई में एक ऑर्डर आया था कि पैरामेडिकल जो यहाँ पर नाम है इसको हम रीनेम कर रहे हैं, इसका नाम रखेंगे एलाइड हेल्थ केयर कोर्स। अब ये किसने बोला? ये बोला एनसीएएचपी ने, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने। अब इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि पैरामेडिकल जो है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक बिजनेस नर्सिंग छोड़ो, वो अलग था। अब जो पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल में जैसा कि डिफरेंट प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसा आपको पता भी है कौन कौन से आते हैं। एक्सरे असिस्टेंट हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, डेंटल असिस्टेंट हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, मेडिकल लैब साइंस हो गया। ये जो प्रोग्राम आ जाते हैं ये आ जाते हैं पैरामेडिकल में। तो पैरामेडिकल का जो यहाँ पर मसला है, पैरामेडिकल के अलग से प्रोग्राम होते हैं। तो इनके जो प्रोग्राम है और इनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है एनसीएचपी। तो जो भी नोटिफिकेशन आई पहले रीनेम करने का, तो वो यहाँ पर एनसीएचपी ने पैरामेडिकल का नाम रीनेम कर दिया। अब यहाँ पर आपको आएगा बीएससी नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ केयर कोर्स। बीएससी नर्सिंग अपनी जगह है, बीएससी पैरामेडिकल का नाम चेंज होगा, एलाइड हेल्थ केयर कोर्स बनेगा। और यही यहाँ पर पैरामेडिकल जो आ जाता है, इसी को लेकर दोबारा नोटिफिकेशन आई कि इनके जो 13 डिफरेंट करिकुलम प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 2026 से नीट यहाँ पर मैंडेटरी है। अब यहाँ पर ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल के लिए। तो पैरामेडिकल के प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर जो 13 है वो कौन कौन से हैं? एक तो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आ गया, एक तो फिजियोथेरेपी आ गया, डायलिसिस थेरेपी आ गया, एनेस्थीसिया और ओटीटी आ गया, और मेडिकल लैब साइंस आ गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए नीट कंपलसरी बोला है, सबके लिए नहीं। ऐसा ही अगर आप देखोगे बी फार्मेसी का भी यहाँ पर पैरामेडिकल के साथ कोई उठना बैठना ही नहीं है। बी फार्मेसी की गवर्निंग बॉडी जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर कोई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई यहाँ पर ऑर्डर निकालती है, हम बोलेंगे वो बी फार्मेसी पर फॉलो होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी अब कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एएनएम हो गया, बी फार्मेसी डी फार्मेसी हो गया, इनके लिए कोई भी नीट की जरूरत नहीं है। और जो पैरामेडिकल प्रोग्राम आ जाते हैं उनके लिए भी सबके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ 13 प्रोग्राम के लिए अभी तक बोला गया है, जो 13 प्रोग्राम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।